मेरे जो दादा थे वो 13 साल की उम्र में गुटखा खाने लगे। अच्छा। और पापा 11 साल की उम्र में गुटखे का शौक पाल लिया। अच्छा। ऐसा पूरी जिंदगी में ना कोई दमा, ना कोई किडनी, ना कोई शुगर, ना कोई बीपी, भाई साहब झुर्रियां तक नहीं पड़ी उनके। वो कैसे? भाई साहब 35 की उम्र से पहले ही कैंसर से टपक गए। भाई साहब तुम्हारी मम्मी ही कसम, कुत्ते की मौत मरे। तंबाकू और जर्दे से हमारे देश में हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है एक ऐसे विशेषज्ञ को जो तंबाकू और गुटखे के क्षेत्र में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर गुटकेश्वर पीकदानी साहब का। नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। डॉक्टर साहब आपको देखते ही ना पीक करने का मन कर रहा है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना तारुफ कराएं। तारीफ तो बातें हैं और वो अपने मुंह से करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। डॉक्टर साहब मेरा मतलब है आप अपना परिचय दें दर्शकों। वैसे तो भाई साहब हम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अपन ने जीवन में दो ही चीजें कमाई है, पैसा और इज्जत। पर आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो पंडित जी ने देखते ही कहा, भाई छोरे के तो चेहरे पे तेज है, बड़ा होकर कुछ बड़ा नाम करे। भाई साहब तब से आज तक बिना किसी लोन, बिना किसी पार्टनरशिप के गुटखा, पान, बीड़ी, मसाला, जर्दा, छोटा बड़ा ऐसाई फेसाई, भाई साहब इसकी बहुत बड़ी थड़ी है। वाह 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 वाह, ये तारुफ है आपका और ये उपलब्धि। क्या भाई साहब, क्या क्या उपलब्धि की है आपने, वाह वाह। डॉक्टर साहब जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी गुटखे जर्दे की थड़ी है, पान गुटखा वगैरह बेचते हैं आप, आपको मालूम ही होगा कि गुटखे में 4000 तरह के केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 40 केमिकल्स तो ऐसे होते हैं जिनसे कैंसर फैलता है। हाँ भाई साहब, सही में भाई साहब, बिल्कुल। तभी गुटखे में वो पैकेट के ऊपर वो कैंसर वाले आदमी की फोटो छपी होती है। हाँ भाई साहब। पर भाई साहब ये सारी जो बीमारियां हैं ये पेट से पैदा होती है। सभी लोग चूरण और दवाइयों के पीछे भागते फिरते हैं, लेकिन भाई साहब एक बार सुबह निन्ने पेट आप जर्दे को या गुटखे को मुंह में रख लो। अच्छा। मुंह में रख लो भाई साहब, फिर देखो एकदम बिल्कुल फ्रेश वाली पॉटी आएगी। और भाई साहब पेट साफ। मतलब आप कह रहे हो कि ये खाना चाहिए? भाई साहब अगर पेट साफ करना है तो सुबह बस एक पुड़िया लो। तो ये गुटखे पे जो कैंसर वाले भाई साहब की तस्वीर बनी हुई है आपके हिसाब से तो बेकार? अरे भाई साहब ये कैंसर होता क्यों है? ये पेट से होता है। पेट साफ नहीं होगा तो भाई साहब कैंसर ना जाने क्या क्या बीमारी है। लोग चूरन खाते फिरते, एक पैकेट मुंह में डाला और उसके बाद बिल्कुल साफ। आपको डॉक्टर साहब शायद मालूम नहीं है कि जो गुटखा बनाया जाता है इसमें कई तरह के कीटनाशक डाले जाते हैं। सही में भाई साहब? हाँ। हम तो गुटखा जर्दा बेचा, हमें ना मालूम गुटखे में क्या क्या मिला होता। कीटनाशक तो बहुत बुरा हुआ है हमारे शरीर के लिए। हाँ लेकिन भाई साहब एक बार गुटखा मुंह में डाल उसके बाद आपकी जुबान केसरी हो जाए, क्योंकि दाने दाने में केसर का दम। और एक बार चुर्री की आदत लगी भाई साहब, फिर सजनी गंदा मुंह में और दुनिया कदमों में। दुनिया कदमों में। कर दे मुंह में। कदमों में। अच्छा क्या बात है। देखिए डॉक्टर साहब आपको मालूम होना चाहिए कि जो गुटखा होता है इससे कई तरह की बीमारी होती है, जैसे गलगोटू, काली खांसी, टीबी, फेफड़ों की बीमारी, दमा, स्ट्रोक, डायबिटीज, यहाँ तक कि बच्चेदानी की समस्या भी इससे आ जाती है। मानना पड़ेगा भाई साहब, ये तो बहुत खराब हो गए। नहीं बताओ, हमारे तो बच्चेदानी है भी नहीं, फिर भी खराब हो जाएगी। यार क्या बात कर रहे हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि लेडीज जो बच्चेदानी तो लेडीज की होती है ना, तो उनकी खराब हो जाएगी। अच्छा भाई साहब, उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो भाई साहब क्या है, औरतों को मत खाओ, मर्द तो खा ही सकते हैं। नहीं उनको तो गलगोटू, खांसी, बीमारी, कैंसर, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अच्छा हाँ यार आप हाँ तो करते रहते हो। हाँ। लेकिन बेसिकली तो आप उसी की तारीफ कर रहे हो, आप रेकमेंड कर रहे हो, आप बेच रहे हो, आप चाह रहे हो कि लोग खाएं। सही कह रहे हो भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल। लेकिन सुबह निन्ने पेट डाल लो सब चाहिए।
पेट साफ। डॉक्टर साहब मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप जैसे लोग गुटखा जर्दा बेच करके समाज को जड़ों तक खोखला कर रहे हैं। सही में भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन भाई साहब एक बात है, मेरे जो दादा थे वो 13 साल की उम्र में गुटखा खाने लगे। अच्छा और पापा 11 साल की उम्र में गुटखे का शौक पाल लिया। अच्छा। भाई साहब पूरी जिंदगी में ना कोई दमा, ना कोई किडनी, ना कोई शुगर, ना कोई बीपी, भाई साहब झुर्रियां तक नहीं पड़ी उनके। वो कैसे? भाई साहब 35 की उम्र से पहले ही कैंसर से टपक गए। भाई साहब तुम्हारी मम्मी ही कहता कुत्ते की मौत मरे। रोना आ गया मेरे को भी। आप हंस रहे रो रहे हैं? पता है। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे को बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हमारे देश में गुटखा और जर्दा खा रहे हैं। बात तो सही बोल रहे हो भाई साहब। मैं भी देखूं 8-10 साल के लौंडे मेरी थड़ी पे आके मुझसे बोले अरे 10 पुड़िया देना, मैं 18 साल का हूँ। अब भाई साहब मैं क्या मना करूँ उनको? नहीं तो आप तो उनसे पूछो ना भाई, आईडी देखो उनका। अरे भाई साहब कौन दिखावे? तो आप मत दो। अरे भाई साहब देना पड़े। क्यों? पर भाई साहब मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूं, मैं बताऊं उनको? नहीं देना क्यों पड़ता है, पहले तो बताओ। देना पड़े भाई साहब, बिक्री करनी पड़े। अच्छा भाई साहब मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूँ कि बच्चों इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम 10-10 पुड़िया खाओ, तुम 2-3 पुड़िया खाओ। ये क्या उल्टी शिक्षा दे रहे हो आप यार? आपको ये बोलना चाहिए कि एक भी पुड़िया नहीं खानी चाहिए, ऐसे तो ना होता कोई। धीरे 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 शुरुआत करो भाई साहब। नहीं शुरुआत करनी क्यों है? सही कह रहे हो भाई साहब आप, लेकिन भाई साहब थोड़ा थोड़ा खाने दो, क्योंकि जब मुंह में जाता है ना भाई साहब उसके बाद जो आनंद यार कैसी बातें कर रहे हो? आपको मालूम है यही बच्चे बड़े होंगे जब कॉलेज में जाएंगे, इनका तो बिल्कुल बंटाधार होने वाला है। सही कह रहे हो भाई साहब आप। ये जो हराम को स्टूडेंट है ना, इनके लिए तो गुटखा वरदान है भाई साहब। परीक्षा हॉल में तो नींद आवे, लेकिन भाई साहब एक बार पुड़िया मुंह में डाली उसके बाद करंट और नींद फिर भाई साहब दिल से एक ही आवाज निकले, क्या? बहन तो या पेपर से जिंदगी थोड़ी ना चलेगी। कैसे लॉजिक दे रहे हो आप? कैसी उल्टी उल्टी शिक्षा दे रहे हो यार? समझना चाहिए आपको। एक तो गुटखा बेच रहे हो, जर्दा बेच रहे हो, ऊपर से हमारे समाज को खराब कर रहे हो, ऊपर से उल्टी शिक्षा दे रहे हो हमारी यूथ को। ये क्या कर रहे हो यार आप? यार आप जैसे लोग तो बैन मत करो यार, मत करो यार। मेरे खुद को मेरे लैंग्वेज खराब कर रहे हो आप यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो सही कह रहा हूँ, आप गलत कह रहे हो। भाई साहब सही कह रहे हो आप। अरे यार वो तो बात सही कह ही रहा हूँ मैं, लेकिन आप गलत कह रहे हो। मैं तो सही कह रहा हूँ। वैसे एक बात तो है डॉक्टर साहब, आप जैसे लोगों ने तो हमारे समाज को कुछ दिया ही नहीं आज तक। अरे भाई साहब एक नंबर के आर्टिस्ट दिए हैं भाई साहब। नंगी और कोरी दीवार में ऐसे पीक मारते हैं, ऐसे पीक मारते हैं हमारे कलाकार कि भाई साहब मॉडर्न आर्ट छोड़ देते हैं। वाह क्या बात, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब आप पान गुटखा जर्दा बेच के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। सही कह रहे हो भाई साहब, आप सही कह रहे हो। भाई साहब मुझे 15-20 मिनट का टाइम मिलेगा? क्यों? भाई साहब बस इंटरव्यू खत्म होते ही मैं आत्महत्या कर लूँ। अरे डॉक्टर गुटकेश्वर आप एक अच्छे आदमी हैं, बात समझिए। ये गुटखा जर्दा बेचने में कुछ नहीं रखा, कोई अच्छा काम करो आप समाज के लिए, समाज का भला हो जिससे। भाई साहब गुटके ने तो एकता का प्रचार किया है। कैसे? भाई साहब एक जना गुटखा बनाता है और दूसरा खाता है और साथ में लोगों को खिलाता है। भाई साहब गुटके जर्दे ने तो मेरे खुद के स्वभाव को बदल दिया है। वो कैसे? पहले मैं पूरी तरह स्वार्थी था, लेकिन अब मैं लोगों की सोचता हूँ। एक बार मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारी भीड़ जमा है। मैं गाड़ी से उतरा हूँ, मैंने देखा कि एक लंबा सा आदमी आगे खड़ा है और देख रहा है। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? भाई साहब थोड़ा साइड हो गए, झुको, पीछे वालों को भी देखने, हमारा देखना भी तो जरूरी है। ये फायदा है समाज का। भाई साहब बहुत फायदा है भाई साहब। भाई साहब एक बात बताइए, जब हम पान गुटखा खाते हैं तो मुंह में पीक भर जाती है। बिल्कुल भर जाती है, बिल्कुल है भाई साहब। अब जब पीक भर गई तो बोलेगा कैसे? जब आदमी बोलेगा नहीं तो शांति है तो लड़ेगा कैसे? तो भाई साहब फायदा ही फायदा है। मतलब आपको कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा ना भाई साहब। और जो इतने लोगों की जान जा रही है वो क्या? हर साल इतने सारे लोग मर रहे हैं, उनका क्या? पेट में गर्मी, पेट साफ नहीं है, गुटखा खाओ सुबह तक साफ। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि समाज के लिए तो आपको सोचने वाले हैं नहीं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि गुटखा खाने वाले लोग नपुंसक भी हो जाते हैं? कितना बड़ा खतरा है आपके लिए। सही कह रहे हो भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए मैं ना खाऊं, सिर्फ बेचूं। खाते नहीं हो आप? ना भाई साहब। मतलब समाज को जहर दे रहे हो, खुद नहीं खा रहे? मैं क्या खाऊं, मैं तो सिर्फ बेचूं। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि गुटखा जर्दा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? जी भाई साहब बिल्कुल। तो फिर बेचते क्यों हैं आप? ऐसा
रोजी रोटी भाई साहब, क्या करें। तो रोजी रोटी के लिए किसी की जान से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। ये भाई साहब बंद करना तो सरकार का काम है भाई साहब। बात तो एकदम वाजिब है, गुटखा जर्दा बंद करना सरकार का काम है, इनका नहीं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा द नॉनसेंस टॉक। अगले एपिसोड में एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।